और अगली खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई अहम खबर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब मोदी सरकार ने सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। इसमें कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। क्या है वो बदलाव, इस रिपोर्ट में देखते हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है, इस पर भी नजर डालते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार कई मोर्चों पर एक साथ काम में जुटी है। देश की सुरक्षा को और मजबूती देते हुए मोदी सरकार ने अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। बोर्ड के नए चीफ का ऐलान हो गया है। इसमें कितने सदस्य होंगे, कौन कौन शामिल होगा, पहले आप ये समझिए। RNAW के पूर्व प्रमुख रहे आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में कुल 6 सदस्य भी होंगे। इनमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पूर्व अफसर शामिल हैं। साथ ही पूर्व डिप्लोमेट और पूर्व IPS ऑफिसर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ये फैसला बुधवार को तब लिया गया जब PM मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक हुई। ये वही बैठक है जिसमें 23 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए ही लिया है। अब ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है और ये देश की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है, ये समझिए। NSA भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जिसमें सरकार से बाहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC को नीति निर्माण के लिए लॉन्ग टर्म सजेशन और ब्यौरा देता है। ये बोर्ड देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। ये NSC की ओर से उठाए गए मुद्दों के लिए समाधान निकालता है। इससे जुड़े हुए अलग अलग प्लान्स की सिफारिश करता है। इसकी स्थापना 1998 में वाजपेयी सरकार के समय हुई थी। ये बोर्ड आमतौर पर अहम मुद्दों को लेकर हर महीने बैठक करता है। इसके गठन में सबसे अहम इस बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी की नियुक्ति है। जोशी रॉ के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं। खुफिया क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को खूब सराहा जाता है। उनकी अगुवाई में बोर्ड का मुख्य काम सरकार को सलाह देना है। इसके साथ ये बोर्ड आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी राय देगा। अब एक बार आलोक जोशी के बारे में आपको जरूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनके आने से देश की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। आलोक जोशी मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। JNU से ग्रेजुएशन किया। 1976 में हरियाणा कैडर के IPS अफसर बने। 2005 में IB में जॉइंट डायरेक्टर बनाए गए। 2010 में RNAW में स्पेशल सेक्रेटरी, 2012 में RNAW सेक्रेटरी बनाए गए। 2012 से 2014 तक RNAW के प्रमुख रहे। PM मोदी ने आलोक जोशी को NSAB का चेयरमैन बनाकर NSA अजीत डोभाल की ताकत बढ़ा दी है, क्योंकि अब बदले हालात में इस बोर्ड की भूमिका काफी अहम हो गई है। NSA अजीत डोभाल के हाथों को आलोक जोशी मजबूती देंगे। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने इससे ये मैसेज दिया है कि पहलगाम हमले का जवाब कायदे से दिया जाएगा।